आपने भी निकाला है आईआईटी जैसे जो सपने लोग देखते हैं। क्या रणनीति रहा है कि एडवांस की तैयारी करने के लिए? कितना समय आपको लगा? कितने सालों से कोचिंग कर रहे हैं और कब आपने 12th? स्टार्ट तो किया था 11th में ही स्टार्ट किया था। 10th तक मैंने कुछ वैसा मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो स्टार्ट तो मैंने 11th से ही किया। कितने घंटे की पढ़ाई लगी? कितने घंटे की मेहनत लगी? क्या क्या आपने कोशिश किया इसके लिए? कोचिंग के अलावा आपको 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही होगा, वो भी हर रोज़। डिसिप्लिन बना के चलेंगे तभी हो पाएगा सर। कैसी रही तैयारी? क्या रणनीति रहा और कोचिंग का इसमें क्या सपोर्ट रहा? घर वालों को किस तरीके का सपोर्ट रहा? कोचिंग का सपोर्ट रहता है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है। अगर आपके डाउट्स है तो डाउट्स क्लियर होते हैं, रेगुलर क्लासेस होती है। पिछले बार कितना नंबर आया था जब पहली बार दिया था और इस बार कितना अंक आया? पिछले बार तो मेरा रैंक बहुत ख़राब था, नंबर 555 था। और इस साल 540 पे भी रैंक बहुत अच्छी है, क्योंकि पेपर इस साल बहुत टफ आया था। क्या चीज़ की आपका सपना क्या है? क्या तैयारियाँ कर रही हैं? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, आगे मेडिकल कॉलेज में जाने हैं। अभी आपने एक बार भी अपियर हुए कि नहीं कि अभी होंगी आप तैयारी कर? इस बार मैंने अपीयर किया था, बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो एक साल में और डिवोट करूँगी इसके प्रिपरेशन के लिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और नीट का रिजल्ट आया है और इस बार शहर के कई लोगों ने, आपने देखा, कई कहानियों को हमने दिखाया, लोगों ने बाजी मारी है। आज हम लोग मिस्ट प्लस कोचिंग में हैं। यहाँ से जो हमारे साथ छात्र प्रियांशु बैठे हैं, इन्होंने नीट में बाजी मारी है। दूसरी बार की कोशिश में इन्होंने नीट क्लियर किया है। तो बात करते हैं। सबसे पहले आपका बधाई, आपने नीट क्लियर किया है। थोड़ा अपने बारे में पहले बताइए। मेरा नाम प्रियांशु राज है और मैंने इस साल नीट का एग्ज़ाम दूसरी बार दिया था। और इस बार मैंने ऑल इंडिया रैंक 17,000 और कैटेगरी रैंक 7,000 मुझे मिले हैं। और इस बार मुझे कॉलेज मिलेगा, मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन सरकारी कॉलेज में। अपने बारे में बताया जा रहा है कि आपका भाई भी यहीं से, उन्होंने वो भी मेडिकल कर रहे हैं। हाँ, मेरे जो भैया है वो तो 2023 में यहाँ से निकला है ऑल इंडिया रैंक 1858 के साथ। और इस समय वो पटना पीएमसीएच में एमबीबीएस के कोर्स में पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है। कहाँ से आते हैं? घर के बारे में बताइए थोड़ा। पेरेंट्स आपके क्या करते हैं और स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी? मैं आदित्यपुर से आता हूँ, आदित्यपुर कल्पनापुरी से। और मेरे पापा श्री अजय कुमार भगत एक केमिस्ट है, हमारी अपनी दवाई की दुकान है। और मेरी मम्मी हाउस मेकर है। और मेरी स्कूलिंग जो है यहाँ डीएवी बिष्टुपुर से हुई है। और बस भैया की भी डीएवी बिष्टुपुर से ही हुई थी। तो आपने 12th मतलब कब किया है? 12th 2024 में। तो उस समय से एक साल से आप तैयारी कर रहे हाँ थे? जी, रिपीटेड। कॉलेज में एडमिशन भी कहीं लिया है? नहीं, कैसी रही तैयारी? क्या रणनीति रहा और कोचिंग का इसमें क्या सपोर्ट रहा? घर वालों को किस तरीके का सपोर्ट रहा? कोचिंग का सपोर्ट रहता है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है। अगर आपके डाउट्स है तो डाउट्स क्लियर होते हैं, रेगुलर क्लासेस होती है। रोज़ अपने आप को मेंटेन करके 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी होती है। और जो हमने गोल्स डिसाइड किए हैं उसको डेली बेसिस पे कवर करने होते हैं, टेस्ट देने होते हैं, उनको एनालाइज करना होता है बस। और कितने घंटे की आपकी पढ़ाई घर पर कोचिंग और इसके अलावा रहती थी? या सेल्फ स्टडी कितने? कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी 10 से 12 घंटे की। 10 से 12 घंटे इसके अलावा कर पाते थे? हाँ। और स्कूल, अभी तो कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लिया था? अभी नहीं, प्योर ड्रॉप था ये। पूरा एक साल की आपने, एक साल की मतलब तैयारी में आपने नीट निकाली है। हाँ। क्या कहेंगे जो लोग बाकी इस कोचिंग में, या जो बच्चे नीट की तैयारी करना या आईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं? वही है, अपने डेली गोल्स को तय करिए रोज़ सुबह उठ के और ट्राई कीजिए कि उनको अचीव कर पाए। टेस्ट में कोशिश करिए कि नंबर इम्प्रूव करे, जहाँ गलती हो रही है अपने टीचर्स से पूछे, उन पे काम करे और बस इम्प्रूव करते रहे। आप एक दिन स्कूल के मार्क्स कितना काम आते हैं जो 10th और 12th में आए? क्या वो तैयारी के दौरान आपको लगता है कि कितना कारगर होता है जो स्कूल में? हाँ, स्कूल में जो है हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप आगे और अच्छा कर सकते हैं। जैसे मेरे 12th में भी 92.6 परसेंटेज थे साइंस से, और 10th में भी 96% थे। तो स्कूल की पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी काम आती है। कितना चाहिए नीट की तैयारी? कितना परसेंट जरूरी होता है? ज़रूरी ऐसा कुछ नहीं है, 50% चाहिए होते होता हैं एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। लेकिन एडमिशन के लिए तो आपको नीट क्लियर करना, 50% वाले हो या 92% वाले हो, 100% वाले, यहाँ पर तो आपको तैयारी करनी हाँ, है। आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। तो वैसे बच्चों के लिए सवाल मेरा था कि पूछने के लिए कि भाई आपका अगर 50% या 60% अगर आया है 12th में, तो ऐसे नहीं कि आप सपना आईआईटी या नीट के नहीं देख सकते हैं। अगर आप भी से भी इसके बाद भी आप मेहनत करते हैं तो आप निकाल सकते हैं और आप अव्वल बन सकते हैं। इसलिए मेरा ये सवाल इनसे समझने की कोशिश थी, इसलिए कि यहाँ ओवरऑल आपकी बाकी मेहनत के ऊपर है आगे की पढ़ाई। जी बिल्कुल।
आप जितनी मेहनत करते हैं उतना अच्छा आप रैंक लेके आते हैं, उतने अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो सब पिछले बार कितना नंबर आया था जब पहली बार दिया था, और इस बार कितना अंक आया? पिछले बार तो मेरा रैंक बहुत ख़राब था। नंबर में नंबर 555 था, और इस साल 540 पे भी रैंक बहुत अच्छी है, क्योंकि पेपर इस साल बहुत टफ आया था। इस बार पिछले बार जैसा नंबर नहीं आया है, बच्चे बहुत सारे, बहुत इससे कम बच्चे हैं जिसमें नंबर आया है। हाँ, तो ये पेपर जो था वो 2016 और 17 लेवल का, जब बहुत अच्छे पेपर्स बनते थे, तो उस लेवल का ये पेपर था, इसलिए नंबर कम में भी रैंक्स बहुत अच्छे मिले हैं इस बार। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, जैद हैं, और इन्होंने आईआईटी जो एडवांस अभी है उसमें उन्होंने अच्छा नंबर लेकर आया, इस कोचिंग से पढ़ाई करते हैं। उनसे भी थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने भी निकाला है आईआईटी जैसे जो सपने लोग देखते हैं, क्या रणनीति रहा है? थोड़ा अपना बारे में पहले अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम जैद खान है। इस साल मैंने 12th एग्ज़ाम दिया। मेरी जेई मेंस में 99.25 परसेंटाइल आई है, और मैंने जेई एडवांस भी क्लियर किया है। कहाँ कॉलेज मिला आपको, बताएं? इस बार फर्स्ट अलॉटमेंट में मेरे को आईआईटी धनबाद मिला है। अपने फैमिली के बारे में बताओ, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? थोड़ा पढ़ाई कहाँ से आपकी हुई है आपने? मेरे पापा का केक शॉप है। हम लोग टेल्को तरफ में ही रहते हैं। स्कूलिंग मैंने विद्या भारती शिन्या विद्यालय टेल्को से किया है। पूरा एलकेजी से लेकर +2 वहीं तक मैंने किया है। तो मतलब चिन्मया विद्या भारती से आपने किया है, चिन्मया स्कूल से इन्होंने पढ़ाई किया है। और आईआईटी एडवांस की तैयारी करने के लिए कितना समय आपको लगा, कितने सालों से कोचिंग कर रहे हैं, और कब आपने 12th किया? मतलब मैंने स्टार्ट तो किया था 11th में ही स्टार्ट किया था। 10th तक मैंने कुछ वैसे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो स्टार्ट तो मैंने 11th से ही किया। मतलब शुरू में ही सब बेसिक्स वगैरह सब क्लियर करते गए, और इसलिए लास्ट तक आते आते एडवांस भी क्लियर हो जाएगा। 12th कब किया आपने? 12th इसी साल में। इसी साल किया, और इस साल आपको मिल गया है? यस सर, इसी साल दिया था बोर्ड। कितने घंटे की पढ़ाई लगी, कितने घंटे की मेहनत लगी, क्या क्या आपने कोशिश किया इसके लिए, क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए या नहीं किए, कि उसी तरीके दोस्तों से चिल करते रहे? नहीं, मतलब सेक्रीफाइसेस तो बहुत लगेंगे ही। अगर कुछ बड़ा करना है तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा बहुत कुछ। मतलब जैसे कोचिंग के अलावा आपको 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही होगा, वो भी हर रोज़। डिसिप्लिन बना के चलेंगे तभी हो पाएगा इससे क्लियर। बिना डिसिप्लिन के बहुत मुश्किल होगा इससे। बाहर जा पाते थे या दोस्तों के साथ, या नहीं जा पाते? नहीं, मतलब एग्ज़ाम कम हो बहुत पाता था। मोबाइल का, सोशल मीडिया आजकल बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण बना है, तो क्या मोबाइल आप लोग देख पाते थे, या उसको आपने? मोबाइल को मतलब अपने कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ किया, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं किया। सारे जो सोशल मीडिया ऐप थे वो सब यूज़ नहीं करते थे। मोबाइल का इस्तेमाल करते भी थे तो अपने जो यूज़फुल काम के लिए, कुछ डाउट वगैरह हो गया, ऑनलाइन डाउट क्लियर करना, या कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब से वो देख लेना, इसी तरह का यूट्यूब मोबाइल का इस्तेमाल करते थे। तो आपका कितना 12th में इस बार नंबर आया? इस बार 95% आया। 95% आया था। आप सीबीएसई से? हाँ, सीबीएसई से। तो इन्होंने कोई ईयर एक गैप भी नहीं लिया बैक, और लगातार जैसे 12th पास हुआ ऐसे कई बच्चे हैं, और इनको जो है जी एडवांस में, और जैसे इन्होंने बोला कि कॉलेज भी मिल गया है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपाली कुमारी है। बताइए रूपाली, थोड़ा अपने बारे में, कहाँ से आपने पढ़ाई किया, और कितना आपका कोचिंग का किस तरीके का सपोर्ट है? मैंने स्कूलिंग बॉलविन फार्म एरिया हाई स्कूल से किया है, और कदमा में ही है स्कूल, और मैं रहती भी कदमा में ही हूँ। और कोचिंग का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा किया। स्टार्टिंग से ही 11th में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, और स्टार्टिंग से ही बेसिक बहुत क्लियर होते गए, तो एंड टाइम में इतना कुछ था नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। क्लियर था। लास्ट टाइम में बस PYQ प्रैक्टिस हुआ, और माइंड को शांत रख के किया तो हो गया। क्या चीज़ की आपका सपना क्या है, क्या तैयारियाँ कर रही हैं? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, आगे मेडिकल कॉलेज में जाने हैं। अभी आपने एक बार भी अपियर हुए कि नहीं, कि अभी होंगी आप तैयारी कर रही हैं? इस बार मैंने अपीयर किया था, बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो 1 साल में और डिवोट करूँगी इसके प्रिपरेशन के लिए, और नेक्स्ट ईयर फिर से अपीयर है एग्ज़ाम में।
तो हमें लगता है बेस्ट ऑफ लक आपको भी कि अगर आप पहली बार, हालांकि कई बार लोग मान के चलते हैं या 2 या 3 बार ऐसी तैयारियां करने को लेकर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार में भी कर लेते हैं, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारना है। और ये एग्जाम्पल हैं, जो बच्चे हों, जैद हों या आपके प्रियांशु हों या रूपाली हों, तमाम ये एग्जाम्पल हैं कि ये सब जो है छोटे घरों से निकल कर यहाँ तक आ रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि सबको बड़े ब्रांड या नामी गिरामी, जी आप देख रहे हैं कि एजुकेशन में कितने बड़े बड़े आजकल कोचिंग हैं जिनके लाखों में फ़ी है और सभी बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जो अपने शहर में रहकर और इस इन्वायरमेंट में घर के पास अपने पेरेंट्स के साथ रहकर भी पढ़ाई कर रहा, वो भी नीट और आपके जो है आईआईटी जैसे जो जी एडवांस है वो क्लियर कर रहे हैं और उनको भी अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा। तो अपने सहयोगी श्री रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सुशील संवाद, झारखंड।